नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से साउथ अफ्रीका के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान डीन एल्गर और एडन मार्करम के कंधों पर इस महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन अंजाम से बेखबर साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था और फिर पारी का चौथा ही ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने एडन मार्करम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 10 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। एडन मार्करम के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से टोनी डे जॉर्जी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी और साउथ अफ्रीका के बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कप्तान डीन एल्गर को मोहम्मद सिराज ने अपनी अगली ही ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान डीन एल्गर 15 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान डीन एल्गर का विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले की सबसे बड़ी सफलता थी। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय गेंदबाजी ने साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने नए बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। ट्रिस्टन स्टब 11 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। पहले सिराज और फिर जसप्रीत बुमराह की इस लाजवाब गेंदबाजी ने कप्तान रोहित शर्मा को बहुत ही ज्यादा प्रभावित कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद डेविड बेडिंगम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे टोनी डे जॉर्जी को भी मोहम्मद सिराज ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करके साउथ अफ्रीका की टीम को केवल 15 रनों पर चौथा बड़ा झटका दे दिया। टोनी डे जॉर्जी सिर्फ 17 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह दबाव में थी। मोहम्मद सिराज की गेंदें साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के लिए बहुत ही खतरा बन रही थी। अब विकेट गिरने के बाद काइल वेरान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर डेविड बेडिंगम और काइल वेरान ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मोहम्मद सिराज के तूफान के आगे कोई भी साउथ अफ्रीका का बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था और फिर पारी के 16वें ओवर में इस मुकाबले को मोहम्मद सिराज ने अकेले के दम पर ही पलट दिया और सेट हो चुके डेविड बेडिंगम को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड बेडिंगम 17 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही अपनी इसी ओवर में पिछले मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले मार्को यानसन को भी मोहम्मद सिराज ने केएल राहुल के ही हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला ही बदल दिया। मार्को यानसन तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए और फिर साउथ अफ्रीका की आखिरी उम्मीद बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे कायल वेरान को भी मोहम्मद सिराज ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करके इस मुकाबले में अपना 6ठा विकेट हासिल कर लिया। काइल वेरान 30 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की टीम का 60 रनों का आंकड़ा पार करना भी नामुमकिन हो चुका था और फिर निचले क्रम के बल्लेबाजों को मुकेश कुमार और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी ने आउट करके साउथ अफ्रीका की पहली पारी को केवल और केवल 55 रनों पर ही खत्म कर दिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम से मिले पहले पारी के 55 रनों का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस करो या मरो वाले महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम के इन उम्मीदों को साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआत में ही तोड़ दिया और तीसरा ही ओवर डालने आए कागिसो रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और फिर यहां से कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर भारतीय पारी को संभाला और एक लाजवाब साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इन दोनों ने ही मिलकर साउथ अफ्रीका की पहली पारी के 55 रनों के लक्ष्य को हासिल करते हुए अब भारतीय टीम को बढ़त दिलानी शुरू कर दी। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 72 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर ने कप्तान रोहित शर्मा को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 50 गेंदों में 39 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए।
कप्तान रोहित शर्मा के विकेट के साथ भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन अब मैदान पर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे विराट कोहली मैदान में उतरे और फिर शुभमन गिल और विराट कोहली ने मिलकर फिर एक बार भारतीय पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। लेकिन सेट हो चुके शुभमन गिल को इसी बीच नांद्रे बर्गर ने मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया। शुभमन गिल 55 गेंद में 36 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी के लिए आए श्रेयस अय्यर को भी नांद्रे बर्गर ने काइल वेरान के हाथों कैच आउट करके भारतीय टीम को अब दबाव में डाल दिया। श्रेयस अय्यर तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब भारतीय टीम देखते ही देखते 110 रनों पर 4 विकेट खो बैठी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे। लेकिन अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली तूफानी अंदाज से अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को इसी बीच लुंगी एनगिडी ने काइल वेरान के हाथों कैच आउट कर दिया। केएल राहुल सिर्फ 33 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में लुंगी एनगिडी ने नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट कर दिया और फिर यहां से क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ा बैटिंग कोलैप्स देखने को मिला। भारतीय टीम ने 153 रनों पर 5वें विकेट के रूप में केएल राहुल खोया था और फिर पूरी की पूरी भारतीय टीम बिना एक भी रन बयाए 153 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम के निचले क्रम को कागिसो रबाडा और लुंगी एनगिडी ने ध्वस्त करते हुए भारतीय टीम की पहली पारी को 153 रनों पर ही खत्म कर दिया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 98 रनों की बढ़त साउथ अफ्रीका की टीम के आगे बनाई। उसके बाद भारतीय टीम की बढ़त का पीछा करने साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज पहले ही दिन फिर एक बार मैदान में उतरे, कप्तान डीन एल्गर और एडन मार्करम के कंधों पर। इस बार अपनी टीम को एक महत्वपूर्ण ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 37 रनों की शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में मुकेश कुमार ने अपने टेस्ट करियर में आखिरी बार बल्लेबाजी के लिए उतरे साउथ अफ्रीका की कप्तान डीन एल्गर को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान डीन एल्गर 28 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। डीन एल्गर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब टोनी डे जॉर्जी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन फिर उन्हें भी मुकेश कुमार ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करके साउथ अफ्रीका की टीम को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। टोनी डे जॉर्जी 7 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन एक छोर से एडन मार्करम लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए ट्रिस्टन स्टब को भी जसप्रीत बुमराह ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट करके साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ट्रिस्टन स्टब 14 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इस पहले दिन का खेल खत्म होते होते बल्लेबाजी के लिए आए डेविड बेडिंगम के साथ मिलकर एडन मार्करम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 3 विकेट के नुकसान पर 62 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम के पहले पारी से 36 रनों से दूर है। लेकिन अब इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम की गेंदबाजी पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपको इस पहले दिन के खेल में कौन से भारतीय गेंदबाज का प्रदर्शन सबसे ज्यादा पसंद आया? मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह या फिर मुकेश कुमार? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।